स्वागत हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में। मुद्दा यहाँ पर सिर्फ आज हम आपके पास एक ही लेकर आए हैं कि मेरे पीछे देखिए कि ये पावर ग्रिड है और जाहू के पास है, और इसके ऊपर राजनीति चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों पार्टियां ही करती हैं। तभी ये हालात है कि बिजली बोर्ड 2023-24 में अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर देखें तो 1830 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को है। और आज वो तथ्य और पहलू जानना बड़ा जरूरी है कि क्या कारण थे और किसकी वजह से जो है बिजली बोर्ड की ये हालात है। जब तक फ्री की सब्सिडी, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, 125 यूनिटें, 300 यूनिटें जब तक फ्री मिलती रहेंगी, तब तक ये बिजली बोर्ड के जिस हिसाब से हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटे हुए वैसे ही यहां पर आ जाएंगे। और आजकल तो एक बड़ी चीज वायरल आ रही है कि एसपी, एसडीएम और जो तमाम क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी जो हैं, फोटो खिंचवाते आपको फेसबुक पे मिल रहे हैं कि देखिए जी भाई साहब, हमने सब्सिडी छोड़ दी है और आप भी सब्सिडी छोड़ दीजिए। और बिजली बोर्ड के जो आपने नोटिफिकेशन निकाली है उसमें दिसंबर महीने में ये बता दिया गया था कि क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को अब बिजली पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। और सब्सिडी समझाने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आप सब्सिडी वो 125 यूनिटों को मत सोचिए, वो 125 यूनिटें फ्री यूनिट हैं। सब्सिडी किसको यहां पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक बिजली की यूनिट के ऊपर, मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करती है कि बिजली जो हम परचेज करते हैं उसकी तकरीबन तकरीबन 6 रुपए यूनिट बनती है, और 6 रुपए के ऊपर 3 रुपए सब्सिडी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। 26 लाख उपभोक्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली के हैं, और उनको एक यूनिट के ऊपर आपको 3 रुपए आपके पास यूनिट सब्सिडी जो है वो मिल रही है। और एक साल में सरकार अपने खाते से 980 करोड़ रुपए है बिजली बोर्ड को सब्सिडी के ऊपर देती है, क्योंकि सरकार तो खरीद रही है। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने यह कहा था कि 125 यूनिटें जो हैं वो आपको सब फ्री मिलेंगी, उसके हिसाब से 3 रुपए तो आपको पहले सब्सिडी मिल रही थी और उसके ऊपर 3 रुपए आपको अतिरिक्त बोझ पड़ा। मतलब अगर 125 यूनिटें हिमाचल प्रदेश सरकार 26 लाख उपभोक्ताओं को दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन तकरीबन 2000 करोड़ रुपया एडवांस में रखना पड़ेगा और सब्सिडी देनी पड़ेगी। और 200 करोड़ हिमाचल प्रदेश में 12,000 तकरीबन बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, इनको 200 करोड़ रुपया का तो सीधा सीधा आपको सैलरीज में जा रहा है। अब ये इसलिए चीजें होती हैं क्योंकि हम झूठी घोषणाएं कर देते हैं। भाजपा ने तो की 125 यूनिटें फ्री, परंतु वो बिजली बोर्ड के ऊपर ही भार डाल दिया गया। अब कांग्रेस की अगर हम सरकार की बात करें तो चुनावों से पहले 300 फ्री यूनिट देने का वादा किया था। अगर आप 300 यूनिटें फ्री दे रहे हैं तो आपके पास 5,000 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड को पहले आपको देना पड़ेगा, तभी पूरे हिमाचल प्रदेश में 26 लाख उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी। अब ऐसी ऐसी घोषणाएं करते करते इन बोर्डों का तो हाल जो है वो बेहाल हो रहा है। जैसे हिमाचल पथ परिवहन निगम का हुआ वैसे ही इनका हाल हो गया। परंतु ये बात देखकर बड़ा अचंभा लगता है। हालांकि सरकार ने यहां पर जरूर बोला है कि आईआरडीपी और बीपीएल फैमिलीज के जो परिवार हैं उनको ये सुविधा मिलती रहेगी, परंतु क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को यह कहा गया है कि आप बिजली छोड़िए सब्सिडी। और इसमें यह भी है कि आप अपनी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दिए, मतलब आपको 125 यूनिटों के ऊपर 6 रुपए के पर यूनिट का चार्ज पड़ेगा आपको। मतलब तकरीबन आप अगर 125 यूनिटें कंज्यूम करते हैं तो आपको 600-700 रुपया जो है वो बिल आएगा। सब्सिडी छोड़ने का मतलब ये है कि सरकार आपको एक यूनिट पे 3 रुपए सब्सिडी ऑलरेडी दे रही है, तो उसको हम सब्सिडी कहा जा रहा है। और ये बात देखकर हमारे को खुद अचंभा लगा कि अधिकारी आकर ये कह रहे हैं कि आप सब्सिडी छोड़िए। अरे आप तो क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी हैं, आप सरकारी आवासों में रहते हैं, वो तो आपने छोड़ दिया। हो सकता है कि उन्होंने जो निजी उनके घर हैं वहां पे सब्सिडी छोड़ने का विचार किया गया, जैसे कि आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 मीटरों को कंबाइंड करके उन्होंने सब्सिडी त्याग दी। तो ये जैसे विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने क्लास 1 क्लास 2 सभी ने छोड़ दी। अब हिमाचल प्रदेश में कितने लोग बिजली की सब्सिडी छोड़ पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। परंतु बात ये मजबूरी क्यों सरकारों की आई, ये मजबूरी इसीलिए आई क्योंकि प्रदेश सरकार के पास उतने फंड ही नहीं है कि और सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी 300 यूनिटें सब्सिडी तो क्या देनी, जो हम सब्सिडी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बंद करनी पड़ रही है। और ये इसीलिए होता है कि हम लोगों को पहले तो एक ट्रैक पे ला देते हैं और उसके बाद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इन तमाम बोर्डों को जो है वो फ्री बिजली यूनिट लोगों को बिजली बांटने का जो वादा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 13 पीएसयू बोर्ड ऐसे हैं जो घाटे में चले हैं। अब इन घाटों को उबारने का काम किसका है? भाजपा तो कहती है डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन की सरकार तो मतलब पैसा तो आप सेंटर से ही ले रहे हो। हिमाचल प्रदेश तो 90% राज्य सेंटर पर ही डिपेंड है।
नेताओं की यहाँ की कमी नहीं है, परंतु सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट को कैसे बनाना है, ये विजन किसी नेता के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ सकता है? क्यों हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप्स को ग्रो अप क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों हिमाचल प्रदेश का तमाम युवा आज दिल्ली चंडीगढ़ में कमाने को मजबूर है? इस बात के ऊपर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए व्हाइट कॉलर जॉब्स में ज़्यादातर यही देखा गया है कि हमारे को सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार की बजट की बात करें, चाहे ई टैक्सी की बात करें, आजकल सभी युवा तो टैक्सी नहीं ना चला सकते, कुछ छोटे मोटे कारखाने लगाने की बात करते हैं, या कुछ आपके पास बिजली के प्लांट लगाने की बात करते हैं। तो इन धंधों को छोड़ के जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उनको सरकारों पर ध्यान देना पड़े, ताकि स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ सके और ऐसे ऐसे बोर्डों को जो है वो घाटे से उबारा जा सके। और सरकारों को भी यहाँ कहीं ना कहीं चाहिए, दोनों पार्टियों को, कि घोषणा करने से पहले उसका इम्पैक्ट देख लें कि आने वाले समय में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हालांकि भाजपा ने भी 2021-22 में ही यूनिटें फ्री करी थी, और आज वो वक्त आ गया जब भाजपा के नेता खुद ही सब्सिडी छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को जनता को भी समझना पड़ेगा, और सरकारों को, उन तमाम नेताओं को और अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे बिजली बोर्ड को घाटे से उबारा जा सके, ताकि हिमाचल प्रदेश का स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़ सके और झूठी घोषणाओं से कहीं ना कहीं बचा जा सके। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के। कितने मिनट है?